गांव के किनारे पर मिट्टी और ईंटों से बना एक छोटा सा घर था। बाहर नीम का पेड़ और आंगन में खपराइल की छत। उस घर में एक परिवार रहता था। पिता रामलाल, माँ सावित्री, बेटा मोहन और बेटी गौरी। साथ ही दादा दादी भी रहते थे। सुबह का समय था। घर में चूल्हे की आग से धुआं उठ रहा था और सावित्री रोटी बना रही थी। सावित्री, जरा जल्दी कर बहू, मोहन को खेत जाना है और गौरी को स्कूल भी पहुंचना है। हाँ माँ जी, सब तैयार है, पर आज आटा थोड़ा कम बचा है। सोचा था बाजार से ले आऊं, पर पैसे। रामलाल आंगन में आते हुए थके चेहरे के साथ। ऐसे की चिंता मत कर, आज मैं खेत के मालिक से बात करूंगा। थोड़ी मजदूरी एडवांस मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। बाबा, मैं भी खेत चलूं आपके साथ, स्कूल बाद में चला जाऊंगा। मोहन, पढ़ाई सबसे जरूरी है। खेत तो मैं देख लूंगा, लेकिन अगर तू पढ़ लिख गया तो हमारा पूरा घर बदल सकता है। मोहन चुपचाप सर झुका लेटा है। गौरी स्कूल ड्रेस में बाल बनाते हुए। माँ, मेरे जूते फट गए हैं। मास्टर जी ने कहा है कल तक ठीक करवा लो, नहीं तो डांट पड़। बिटिया, अभी पैसे नहीं है तो कल चप्पल पहनकर चली जाना। मैं हफ्ते के अंत में मरम्मत करवा दूंगी। बच्चों के लिए तो कुछ सोच रामलाल, ये छोटी छोटी बातें इनके मन पर बोझ बन जाती है। रामलाल चुप रहता है क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं होता। शाम को सब लोग आंगन में बैठे होते हैं। हल्के हल्के ठंडी हवा चल रही होती है। मोहन उत्साहित होकर, बाबा, आज स्कूल में मास्टर जी ने कहा कि पढ़ाई करने वाले बच्चे बड़े अफसर बन सकते हैं। अगर मैं भी मेहनत करूं तो क्या मैं अफसर बन जाऊंगा? हाँ बेटा, मेहनत करेगा तो जरूर बन सकता है, लेकिन याद रख, अफसर बनने के लिए सिर्फ किताबें नहीं, हिम्मत और ईमानदारी भी चाहिए। तो बाबा, जब मोहन अफसर बनेगा तब हम सबके लिए बड़ा सा पक्का घर बनवाएगा ना? सब हंस पड़ते हैं, लेकिन उस हंसी में एक छुपी हुई उम्मीद होती है। रात को सब खाने के बाद सोने की तैयारी कर रहे होते हैं। दादा और दादी खटिया पर बैठे बातें कर रहे होते हैं। देखो जी, ये बच्चे ही तो हमारी उम्मीद है। हम तो अब बूढ़े हो गए। अगर मोहन और गौरी पढ़ लिख जाएंगे तो शायद हमारे घर की किस्मत बदल जाएगी। हाँ जी, लेकिन इनके माँ बाप को भी समझना होगा कि बच्चों के सपनों के लिए बलिदान देना पड़ता है। अगले दिन खेत में अचानक बरसात हो जाती है और फसल का कुछ हिस्सा खराब हो जाता है। ही रब, अब घर कैसे चलेगा? बच्चों की पढ़ाई, माँ बाप की दवा, घर का खर्च, सब अधूरा रह जाएगा। हिम्मत मत हारो जी, मुसीबतें हमेशा नहीं रहती। देखना, कल का दिन नया होगा। उम्मीद की किरण। उस शाम गांव के स्कूल से मास्टर जी घर आते हैं। रामलाल जी, मैं आपसे मिलने आया हूँ। मोहन पढ़ाई में बहुत तेज है। अगर आप चाहे तो मैं उसे शहर के बड़े स्कूल में स्कॉलरशिप के लिए भेज सकता हूँ। उसके सारे खर्च सरकार उठाएगी। सच कहते हैं मास्टर जी? क्या मेरा बेटा वाकई इतना काबिल है? बाबा, मैं वादा करता हूँ कि मैं कड़ी मेहनत करूँगा और आपके सपनों को पूरा करूँगा। रात को पूरा परिवार आंगन में बैठा होता है। आज से हमारे घर का हर सदस्य मोहन और गौरी की पढ़ाई में पूरा साथ देगा। चाहे हमें भूखे पेट भी सोना पड़े, पर बच्चों की पढ़ाई नहीं रुकेगी। मैं और ज्यादा काम कर लूंगी। घर घर जाकर सिलाई का काम करूंगी। घर के छोटे मोटे काम संभाल लूंगी ताकि बहू पर बोझ कम हो। और मैं भी पढ़ाई में मेहनत करूंगी। पूरा घर उम्मीद और संकल्प से भर जाता है। कहानी का अंत इस उम्मीद के साथ होता है कि छोटा सा ये घर गरीबी और संघर्ष के बावजूद प्यार, विश्वास और सपनों की नींव पर खड़ा है। आए रब, तूने हमें छोटा घर दिया है पर बड़ा दिल भी दिया है। हम सब मिलकर एक दिन इसे खुशियों का महल बनाएंगे। और घर के आंगन में चांदनी फैल जाती है।